हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस के एग्जाम्पल शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 26, राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, एक्स वाई प्लेन है तो मतलब जेड कोऑर्डिनेट, वो जो जेड कंपोनेंट है वो तो शॉर्टली जीरो होगा, उसका जिक्र ही नहीं करते। ओके, केवल आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही लेते हैं। यूनिट वेक्टर है बेटा, हो सकता है यूनिट वेक्टर ऐसे हो सकता है यूनिट वेक्टर थोड़ा सा ऐसे हो, जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है 1 होगा और डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ओके, हो सकता है यूनिट वेक्टर ऐसे हो, कैसे भी हो सकता है बेटा। ओके, अगर सारे यूनिट वेक्टर्स को के पॉइंट्स को मिलाया जाए तो एक्चुअली ये सर्कल बनेगा बेटा। ओके, तो मान लेते हैं ए वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। लेट ए वेक्टर इज रिक्वायर्ड वेक्टर और ए वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जीरो के कैप होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो तो भी चलेगा वैसे, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्या बोला है आपको, एक्स वाई प्लेन में होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में है। एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बेटा, 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू 1 होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा 1 होगा। तो आपका आंसर ये हो सकता है एक्स आयोटा प्लस वाई जे कैप सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो। ये आंसर हो सकता है आपका। ओके, आप अपने आंसर को और रिफाइन कर सकते हो। कैसे बेटा, आप एक काम कर लो, ऐसे एक्स और वाई मान लो जो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मान लेता हूँ लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू साइन थीटा। वैसे ये फेमस अजम्पशन भी है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा पोलर फॉर्म के, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, जो आप फिजिक्स में काफ़ी बार मानते आए होंगे। तो ये अजम्पशन अगर यहाँ कर दें, आर की वैल्यू ध्यान रखना यहाँ पे 1 है क्योंकि इनके स्क्वायर का सम मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए तो ए वेक्टर आपका हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। ये भी सही था वैसे, पर ये ज़्यादा प्रॉपर है क्योंकि इसमें आपको साथ में कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, क्योंकि अंडरस्टूड है हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही आएगा, मैग्नीट्यूड इसका हमेशा 1 आएगा, भले थीटा की कोई भी वैल्यू अज्यूम की जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 27, इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप 6 जे कैप माइनस के कैप आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी। आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं। ए जो है इसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी का पोजीशन वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, सी का पोजीशन वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और डी का पोजीशन वेक्टर है आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस के कैप। तो आपको देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो इनके बीच में एंगल निकालने के पहले अपन ए बी वेक्टर निकाल देते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, 2 माइनस 1, ये बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है। आई कैप 5 माइनस जे 4 जे कैप माइनस के कैप। सी डी वेक्टर क्या होगा बेटा, माइनस 2 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। लेट एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर इज थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ सी डी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्टली देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू माइनस 8 प्लस माइनस 1 इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसका मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और इसका मॉडुलस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 2 माइनस 32 माइनस 2, तो ये माइनस 36 आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा, अच्छा इसका मॉडुलस होता है ना, नहीं मॉडुलस नहीं लेते, सॉरी, माइनस 36 अब तो कॉस का मॉडुलस नहीं आएगा बेटा, माइनस 36 अपॉन
ये होगा 116 रूट 18 और ये होगा 4 64 एंड 4 64 एंड 72 cos थीटा विल बी इक्वल टू -36, ये हो जाएगा 3 रूट 2 और ये हो जाएगा 6 रूट 2, 6 3 जा 18, 2 बचेगा, ये पूरा कट ही जाएगा। cos थीटा इज टू आएगा -1। cos थीटा -1 है मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 तभी होती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों वेक्टर जो है ए बी वैक्टर और सी डी वैक्टर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, पाई इनके बीच का एंगल है, मतलब अगर इनको मिला दिया जाए तो ये एंगल पाई होगा, 180 डिग्री है इनके बीच का एंगल। दोनों वेक्टर्स जो है एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो दैट इम्प्लाइज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर आर कोलिनियर, एंगल दोनों के बीच में पाई है। रिड्यूस दैट दीज टू आर कोलिनियर, तो हो ही गया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, दोनों के बीच में एंगल पाई है बेटा, एंटी पैरेलल है एक्चुअली, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और कोलिनियर है। ओके, हो गया ये एग्जाम्पल 27। नेक्स्ट एग्जाम्पल 28। लेट ए बी वैक्टर एंड सी डी वैक्टर बी 3 वैक्टर्स सच दैट, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में भी और आपके 12th बोर्ड में भी। 3 वेक्टर्स हैं, ए बी वेक्टर का मॉडुलस है 3, ए वेक्टर का मॉडुलस है 3, बी वेक्टर का मॉडुलस है 4 और सी वेक्टर का मॉडुलस है 5। एंड ये दिया हुआ है, ये जो 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तीनों ये बाकी दोनों के सम के परपेंडिकुलर है, ये बाकी दोनों के एडिशन के परपेंडिकुलर है और ये इन दोनों के सम एडिशन के परपेंडिकुलर है। क्या मतलब है, ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, एंड बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। सिमिलरली सी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ओके, तो आपको मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू लानी है। अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। ओके, यहाँ 0 वेक्टर नहीं है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक नंबर आता है, 0 नंबर आया, ये होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो 0 हो गया। सिमिलरली इससे मिलेगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो 0 होगा। सिमिलरली इससे मिलेगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है उनका सम भी 0 होगा। ओके, अब आपको इसकी वैल्यू लानी है बेटा। देखो, कभी भी मॉडुलस की वैल्यू लानी है ना, आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो एक्चुअली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने, ये वाला फॉर्मूला अपन ने कई बार यूज़ किया है, ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है। ओके, तो लेफ्ट साइड को अपन नहीं छेड़ते क्योंकि तो अपन को चाहिए। अब बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूं, डायरेक्ट आइडेंटिटी मत अप्लाई करना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर लिख देता हूँ उसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर आएगा, मतलब सी वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हाँ सॉरी, 0 नहीं है, इज दिस इक्वल्स टू दिस। अब अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करो तो ये तो LHS तो आप ऐसे रहने दो, इसको मैं लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इसी फॉर्मूला से, और इसको लिखता हूँ मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। अब बेटा ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का सम 0 अपन ने ऑब्टेन कर लिया ऑलरेडी, ये चीज़ 0 हो जाएगी। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनका सम भी 0 हो जाएगा। तो 0 0 0, इन सब की बाकी की वैल्यू अपने पास है, यहाँ स्क्वायर था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 16 एंड ये 25 50 हो जाएगा।
तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, स्क्वायर वहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 यानी कि आ गया 5√2 फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से करना बेटा। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहाँ तो मैंने चलो ये डायरेक्ट कट गए थे कि वरना ऐसे होता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होता है, ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। एक्चुअली वो आइडेंटिटी ही लगती, आइडेंटिटी के जैसा का जैसा फॉर्मेट आ जाता ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए इसके जैसा का जैसा एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 29 देखते हैं। 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सेटिस्फाइज द कंडीशन। इस बार ये दिया हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर है, तो म्यू जो है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। और ये आपको दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 है, बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 4 है एंड सी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 2 है। तो सेम क्वेश्चन है बेटा ये, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये मॉडुलस ये आइडेंटिटी ये वाली यूज़ की है, किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और उस वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है, इसको नहीं छेड़ते हैं। एक्चुअली इसकी वैल्यू तो दी हुई है अपन को 0 वेक्टर, तो ये तो 0 वेक्टर हो गया, 0 वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अरे ये तो डायरेक्ट ही हो रहा था, इस वाले से नहीं हो रहा था, डायरेक्ट ही बेटा, दिस इक्वल्स टू 0 वेक्टर का स्क्वायर। ओके वापस देखते हैं, यहाँ से बेटा ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह यहाँ 2 बार लिख देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर का स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ 0 वेक्टर का स्क्वायर 0 ही आएगा। ये हो जाएगा बेटा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सेम वैसा ही है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा इसको अपन लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर होता है इससे। इसको लिख सकते हैं अपन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर जिसकी वैल्यू नोन है, इसको लिख सकते हैं अपन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर जिसकी वैल्यू भी नोन है। ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, सेम होता है बेटा, इसको ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर सेम होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख सकते हैं, और लास्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इन तीनों में 2 कॉमन ले लीजिए, ए वेक्टर प्लस डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो गया प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये ध्यान से देखिए ये वही टर्म इसके वैल्यू अपन को निकालनी है, म्यू की वैल्यू। ओके तो 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसकी जगह लिख देता हूँ म्यू इक्वल्स टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 21 उधर जाएगा माइनस का 21 और 2 इधर जाएगा अपॉन 2, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 21 अपॉन 2। सिंपल था बेटा। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 30। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। If with reference to the right-handed right system of mutually perpendicular unit vectors i cap, j cap and k cap, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका जनरल मतलब है जो अभी तक अपन ने पढ़ा है कि i cap, j cap, k cap जो है यूनिट वेक्टर्स हैं along x axis, y axis and z axis respectively। अच्छा आपको 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, अल्फा दिया हुआ है 3i cap minus j cap एंड बीटा वेक्टर दिया हुआ है 2i cap plus j cap minus 3k cap। ओके आपको बीटा वेक्टर को बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर में इस प्रकार से तोड़ना है कि जो बीटा 1 वेक्टर जो है वो पैरेलल हो अल्फा वेक्टर के, एंड जो दूसरा वेक्टर है बीटा 2 वेक्टर्स जो है वो पैरेलल वो परपेंडिकुलर हो अल्फा वेक्टर के। मतलब इस दूसरे वाले वेक्टर को 2 वेक्टर के एडिशन की फॉर्म में तोड़ना है सच दैट पहला वाला इसके पैरेलल हो और दूसरा वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग सकता है पर एक्चुअली है नहीं, क्योंकि अपन को पैरेलल की कंडीशन ध्यान है बेटा, बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर। क्या कंडीशन ध्यान है अपन को
कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है ना तो एक वेक्टर को लैम्डा इनटू दूसरे वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बेटा बीटा वन वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा इंटू अल्फा वेक्टर, मतलब 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, B1 वेक्टर आ गया। अपन को परपेंडिकुलर की भी कंडीशन ध्यान है, क्या कंडीशन है बेटा, इसका मतलब ये है दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा बेटा वो 0 होगा। बीटा टू वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर जो है वो 0 आएगा। लेकिन अपने पास बीटा टू वेक्टर है नहीं, इसमें अपन बीटा टू वेक्टर डायरेक्ट निकाल सकते थे, इससे तो निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं अपन यहाँ से, सिंस बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू बीटा वन प्लस बीटा टू है ना बेटा, तो बीटा टू वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, बीटा वेक्टर माइनस बीटा वन वेक्टर, यानी कि बीटा वेक्टर की वैल्यू क्या है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, बीटा वन की वेक्टर की वैल्यू क्या है बेटा 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, दिस माइनस दिस 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस जे माइनस लैम्डा, जे प्लस लैम्डा हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा जे कैप माइनस का 3 प्लस इसमें 0 तो ही नहीं के कैप माइनस का 3 के कैप हो जाएगा। ओके, ये बीटा टू वेक्टर की वैल्यू आई। चलिए इस वैल्यू को अपन यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, बीटा टू वेक्टर की वैल्यू आई 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप एंड माइनस का 3 के कैप, और अल्फा की वैल्यू आएगी 3 आई कैप माइनस जे कैप। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 रखते हैं। क्या आएगा बेटा डॉट प्रोडक्ट, कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करो, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 टू 6 माइनस 9 लैम्डा, 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 1 माइनस का लैम्डा, इधर है ही नहीं के कैप तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। क्या बचा बेटा 6 माइनस 1 5 माइनस का ये हो जाएगा 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। लैम्डा की वैल्यू आते ही अगर अपन इसमें रख दें तो अपन को बीटा वन वेक्टर मिल जाएगा। मैं यही रख देता हूँ, बीटा वन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा 3/2 आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप, और अगर इसमें रख दो तो आपको बीटा टू की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 2 माइनस 3/2 हो जाएगा 1/2 आई कैप, 1 प्लस 1/2 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ये बीटा वन वेक्टर और बीटा टू वेक्टर दोनों की वैल्यू अपने पास आ गई। आपको यही करना था, बीटा वेक्टर को जो तोड़ना था बीटा वन प्लस बीटा टू में, उनकी वैल्यूज निकालनी थी। ये अपना आंसर आ गया। वापस समझाता हूँ बेटा, देखो क्या किया अपन ने, बीटा वेक्टर को दो वेक्टर के सम में तोड़ा है सच दैट ये वाला जो वेक्टर है बीटा वन वो अल्फा वेक्टर के पैरेलल है, दूसरा वेक्टर जो है वो अल्फा वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बीटा वन वेक्टर पैरेलल टू बीटा वन वेक्टर पैरेलल टू अल्फा वेक्टर से ये कंडीशन मिली, और बीटा टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 रखा। इस कंडीशन से बीटा वन वेक्टर आया, बीटा वन वेक्टर को इसमें रखकर बीटा टू की वैल्यू निकाली, बीटा टू की वैल्यू वहाँ प्लग इन की, सॉल्व किया तो अल्फा लैम्डा की वैल्यू मिल गई बेटा, और वो लैम्डा की वैल्यू वापस बीटा वन और बीटा टू में रखकर अपन ने बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू निकाल दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नहीं आया हो बेटा तो वापस आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, और भी डाउट्स कुछ हो एग्जाम्पल्स में तो पूछ सकते हैं। आज आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और उसके डाउट्स मुझे कल लाइव क्लास में पूछते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।